Defence Ministry has released an emergency procurement fund of about 2,000 crore to strengthen the Indian border. The objective is to boost the army's capabilities in Jammu and Kashmir and to prepare for emerging threats. Weapons and equipment worth Rs 1,981 crore will be procured under this initiative. The list includes integrated drone detection and interdiction systems, low-level lightweight radars, very short-range air defense systems, launchers and missiles, remotely piloted aerial vehicles, loitering munitions including vertical takeoff and landing systems, various categories of drones, bulletproof jackets, ballistic helmets, quick reaction fighting vehicles, heavy and medium, night sights. India TV is exclusively showcasing the weapons and equipment that are empowering the Indian Army with self-reliance. The Indian Army will receive over 4,25,000 carbines, which will be manufactured by DRDO and Bharat Forge. DRDO's ARDE Lab Director A. Raju provides a detailed explanation of the weapons and the associated cost. CQB carbine weapon system अभी टेंडरिंग हुआ है इंडियन आर्मी से. इसका क्वांटिटी है 4,23,125 इसका रिक्वायरमेंट है. अभी इसका स्पेसिफिकेशंस है. ये इसका रेंज है 200 मीटर्स. नॉर्मली ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है स्मॉल आर्म्स में, लाइक पिस्टल्स होते हैं, देन सबमिशन गन्स होते हैं और कार्बाइन्स होते हैं. कार्बाइन्स का रेंज है 200 मीटर्स और उससे ज़्यादा जो होते हैं लाइक असॉल्ट राइफल्स 400 to 500 मीटर्स होता है. मशीन गन्स अराउंड 1 किलोमीटर होता है. तो इसका पर्पस के मुताबिक रेंज डिफाइन होता है. तो अभी CQB का रेंज है 200 मीटर्स है और इसका रेट ऑफ फायर है 700 राउंड्स पर मिनट है और इसका वेट है लेस देन 3.3 kgs है और लेंथ है 800 मीटर्स है. ये स्पेसिफिकेशन है और अभी इंडियन आर्मी ने इसका रिक्वायरमेंट 4,23,125 के लिए निकाला है. अभी इसका ये ओपन टेंडर में होता है, मतलब एनीबडी कैन कोट फॉर दीज रिक्वायरमेंट्स. सो अभी इसका टेंडरिंग होने के बाद वेंडर्स कोट करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और एज पर द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द आर्मी कोटेशन दे देते हैं. उसके बाद सेलेक्टेड जो वेंडर्स जो है उसका वेंडर्स अपना वेपन ऑफर करते हैं ट्रायल्स के लिए. तो इसमें पहले 6 वेंडर्स क्वालिफाई हुआ था अपना वेपन क्वालिफिकेशंस के लिए. इसमें हमारा ARD डेवलप्ड कार्बाइन के लिए भारत फौज था और देन और हमारा स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री था. सो 2 वेंडर्स थे हमारा ARD का DRDO वेपन डेवलप किए थे हमारे साथ और उसका ट्रायल्स हुआ था. ये ट्रायल्स का नॉर्मली DGK एवेल्युएशन ट्रायल होता है. इसका एनवायरमेंटल टेस्ट होता है, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, मड टेस्ट, सैंड टेस्ट, रिलायबिलिटी टेस्ट, बहुत कुछ टेस्ट होते हैं. बहुत हार्श एनवायरनमेंट में जो रिलेटेड है हमारा इंडियन एनवायरनमेंट में कंडीशंस में जो सिमुलेटेड कंडीशंस होते हैं उसमें टेस्ट करते हैं हम लोग. और उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके और एक हार्श टेस्ट है कि हम लोग ये वेपन को हाई आल्टीट्यूड टेस्ट भी करते हैं, लाइक लेह लद्दाख रीजन में लेके जाके, नहीं तो जम्मू एंड कश्मीर एरिया में टेस्ट करते हैं. उसका भी रिलायबिलिटी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें रिलायबिलिटी कितना है, 2000 राउंड्स हैव टू बी फायर्ड विदाउट स्टॉपेज. हाई ऑल्टीट्यूड कंडीशन में टेस्ट करना है. टेम्परेचर्स अप्रॉक्सीमेटली अराउंड -20 डिग्री सेंटीग्रेड में फायर करना है. तो ये पूरा टेस्ट करने के बाद ये इसका वेपन का क्वालिफिकेशन हो जाता है और जो क्वालिफाई हो जाते हैं ओनली आर क्लियर्ड फॉर फर्दर नेगोशिएशन. तो ये प्रोसेस में क्या होता है कि पहला स्टेप है टेक्निकल क्वालिफिकेशन.
या अभी जो मैंने बात किया है टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया है, उसके बारे में उसके ये होने के बाद जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई होते थे वो फर्म्स को रिकमेंडेशन होता है फॉर फाइनेंशियल ओपनिंग के लिए। तो उसके बाद देन ऑल द फर्म्स विल बी कॉल्ड फॉर नेगोशिएशन। और अभी इसका 4,23,000 का रिक्वायरमेंट जो है L1 मीन्स लोएस्ट बिड। जी ऑल वेंडर्स टेक्निकली क्वालिफाइड वेंडर्स को बुला के उन लोगों का फाइनेंशियल बिड्स ओपन करते हैं। इन लोगों के सामने whoever have offered the weapons उसके सामने ही फाइनेंशियल बिड्स ओपन करते हैं। तो उसमें नॉर्मली प्रोसीजर है इंडिया में, जनरल प्रोक्योरमेंट रूल सेज एज पर गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स दैट L1 लोएस्ट बिडर विल बी प्लेस्ड ऑर्डर। इसमें हमारा 60% ऑर्डर विल बी गिवन ऑन L1 में ऑर्डर प्लेस होता है, दैट इज लोएस्ट बिडर। देन उसके बाद L2 जो है, L2 मतलब उस L1 के ऊपर जो नेक्स्ट नियरेस्ट पर्सन हु कोट्स वो L2 होता है। इसमें 4,23,125 का L1 लोएस्ट बिडर है, भारत फौज लिमिटेड है। उसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है 2,770 करोड़। और उसके बाद L2 बिडर है, वो है अदानी है, उन्होंने 3,140 करोड़ का है। ये इंक्लूडिंग GST है और उसका टोटल क्वांटिटी में। अभी L1 बिडर के ऊपर 60% ऑर्डर प्लेस होता है और L2 जो है, L2 भी L1 के कास्ट में सप्लाई करना पड़ता है। इफ ही अग्रीज, वो L2 को अग्री करना पड़ता है, नहीं तो L1 के ऊपर पूरा 100% प्लेस हो जाता है। अभी क्या है या प्लीज। ये जो है ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से साधारण शब्दों में समझाया। हाँ। ये कब तक भारतीय सेना को जो ये CQB कार्बाइन है वो शुरू हो जाएगी, नंबर 1। हाँ। नंबर 2 एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, जैसे इस समय में इंसास है, हाँ। तो क्या उसके पैरेलल पे एक तरीके से ये CQB कार्बाइन होगी? हाँ, अभी इसका टाइमलाइन से सप्लाई करने का 5 साल है। 5 साल में दोनों वेंडर अपना अपना जो क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस होता है वो सप्लाई करना पड़ेगा। पहला साल में 50,000 एंड सब्सिक्वेंट 4 इयर्स में जो डिवाइडेड होता है उसमें इक्वल अमाउंट्स में सप्लाई करना पड़ेगा। और L1 के लिए, L2 के लिए 3 साल में अपना 40% क्वांटिटी जो है उसको सप्लाई करना पड़ेगा। और अभी क्या है कि आपका सवाल सही है। एक्चुअली इंसास जो है, इंसास ये नेक्स्ट वर्जन समझ सकते हैं हम लोग। अभी वो शायद स्लोली इंसास में बी रिप्लेस्ड विथ कार्बाइन अभी जो निकला है, तो ऐसा है अभी। सर आने वाले दिनों में इसके अलावा मैं कि आप उस जगह पर हैं जो एक तरीके से हब है। अभी थोड़े दिनों पहले असमी आपने सक्सेसफुली भारतीय सेना में इंडक्ट करवाया और आपके जो पार्टनर है उनके साथ मिलकर उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिख रहा है। तो बाकी उसके तौर पे और कौन कौन से जो स्मॉल आर्म्स में वेपन्स हैं या फिर पर्सनलाइज्ड वेपन्स के तौर पर भारतीय सेना जल्द ये मिलेंगे, या फिर CAPF या फिर भारतीय सेना के साथ वायुसेना और नौसेना में शामिल होगा? अभी हमारा एक वेपन डेवलप किए हैं हम लोग, उग्रम। उसका वो असॉल्ट राइफल है, उसका रेंज है अराउंड 500 मीटर्स। और इसका भी हम लोगों ने MHA के साथ ट्रायल्स किए हैं। इसका इनफैक्ट हाईली कंपैरेबल विथ इंपोर्टेड US राइफल है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है। और MHA भी उसका ऑर्डर्स प्लेस किया है। हमारा वेंडर है द्वीपा इंडस्ट्रीज हैदराबाद के ऊपर, उसका लिमिटेड क्वांटिटी में अभी ऑर्डर प्लेस हुआ है। ये मेरा ख्याल से ये फ्यूचर में बहुत फ्यूचरिस्टिक वेपन है, अच्छा वेपन है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। और इसका भी हमने आर्मी का भी ट्रायल्स किए हैं।
और जो अभी 1-2 टेस्ट बचा हुआ है उसका ट्रायल्स करने वाला है हम जल्दी से जल्दी। ये होने के बाद ये वेपन हमारा इंडियन आर्मी में इंडक्शन होने का चांस है। मगर हम लोग जो अभी तक स्मॉल आर्म्स में जो वेपन्स डेवलप किए हैं, अस्मी से लेकर और कार्बाइन्स है, जेवीपीसी है और असॉल्ट राइफल है, सब और हमारा कॉर्नर शॉट वेपन है, ये कॉर्नर शॉट वेपन, ये सब हम MHA में इंडक्शन हो चुके हैं। और मेरा ख्याल से उग्रम असॉल्ट राइफल का बहुत अच्छा फीचर है, जल्दी से जल्दी इसका इंडियन आर्मी में इंडक्शन हो जाएगा। सर, क्योंकि देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है, लोग ARD की तरफ देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस ARD की है। प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर बार बार जिक्र किया, पहले भी जिक्र किया। हाँ। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपकी ओवरऑल पर्सपेक्टिव के तौर पे मैं अगर आपकी ARD लैब की तैयारी पूछूं तो वो क्या रहेगी? हाँ, ओवरऑल पर्सपेक्टिव ARD के तरफ से देखा तो ये स्मॉल आर्म्स छोड़ के हम लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि हम अभी पिनाका वेरिएंट्स में अगला वेरिएंट आ रहा है, हम लोग इसका बहुत कुछ रिसर्च वर्क कंप्लीट किए हैं। जल्दी से जल्दी इस साल हमारा मेडन टेस्ट फ्लाइट होगा, लॉन्ग रेंज पिनाका का टेस्ट फ्लाइट हम लोग कर रहे हैं। और ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अभी गाइडेड प्रोजेक्टाइल में काम कर रहे हैं। शायद आपने देखा होगा हमारा वेरियस प्लेसेस में हम लोग डिस्प्ले किए हैं गाइडेड प्रोजेक्टाइल। INGPS गाइडेड प्रोजेक्टाइल है एक अच्छा, बिकॉज अभी तक हम लोग अनगाइडेड प्रोजेक्टाइल यूज़ कर रहे हैं, मगर अभी कोलैटरल डैमेज रिड्यूस करना है तो हम लोगों को गाइडेड प्रोजेक्टाइल में काम करना है। ये काम शुरू किए हैं हम लोग, जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्टाइल भी आएगा। और इसमें गाइडेंस के साथ साथ हम रैमजेट बेस्ड प्रोजेक्टाइल में भी काम कर रहे हैं। ये नया टेक्नोलॉजी है, एल्सवेयर इन द वर्ल्ड भी नहीं है इसका, अभी इसका रिसर्च चल रहा है, मगर हम लोग भी इसका बहुत कुछ काम कर चुके हैं। और इसका एडवांटेज क्या है, एक्यूरेसी के साथ साथ उसका रेंज भी बढ़ जाएगा। हम लोग अभी 70 to 80 किलोमीटर रेंज तक काम कर रहे हैं। और टैंक एम्यूनिशन में भी अच्छा काम चल रहा है, लाइक हायर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन में काम चल रहा है। और हाईली फ्यूचरिस्टिक वेपन, आपको शायद पता होगा कि EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन टेक्नोलॉजी में काम चल रहा है ARD में। सो दीज आर ऑल ऐसा वेरिएंट्स हमारे हम लोग काम कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक वेपन्स में। तो जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश आत्मनिर्भरता के प्रतीक के तौर पर ARD, हम भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं एंड कांग्रेचुलेशन फॉर दिस L1 सर। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी, थैंक यू सो मच। In addition, a total of 450 Nagastra 1R drones are also being procured. These indigenous drones function both as surveillance platforms and as suicide drones. Rahul Dikshit, director of Nagastra 1R at Solar Industries, explains that the future of warfare is strategically modern and different, necessitating further strengthening of the army through such procurements. नमस्कार, मेरा नाम राहुल दीक्षित है। मैं सोलर डिफेंस ऑन एरोस्पेस लिमिटेड की R&D को हेड करता हूं। अभी कल ही हमको नागास्त्रा 1R का एक परचेज ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जो कि इंडियन आर्मी से दिया गया है। इसके तहत हमको 450 लॉयटरिंग म्यूनिशंस उनको बनाकर देने हैं। लॉयटरिंग म्यूनिशन नागास्त्रा 1 की रेंज में सोलर डिफेंस ने काफ़ी काम किया हुआ है और इसके काफ़ी अच्छे परिणाम निकले हैं। सभी जगहों पे इसकी अच्छी तरीके से टेस्टिंग करके और इंडियन आर्मी को हमने पहले ही एक लॉट जो इससे अच्छी स्पेसिफिकेशन का भी है वो दिया हुआ है। ये इसकी जो रेंज है वो करीब 5 किलोमीटर तक है और ये 1 किलो पेलोड ले जा सकता है, जो कि 2 मीटर से भी अच्छी एक्यूरेसी में उसको वो डाइव करके नष्ट कर सकता है। इसका टोटल वेट करीब 10 किलो है
और इसको अगर टारगेट नहीं मिलता है तो वहाँ पर जाकर और उसको देखकर और वापस आकर पैराशूट लैंडिंग करने में भी सक्षम है। इस तरीके से और भी ज़्यादा रेंज के लॉयटरिंग म्यूनिशंस भी सोलर डिफेंस में डेवलप हो रहे हैं, जो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। इसमें जो सर्वेलेंस सिस्टम है, जो कैमरा है, इंफ्रारेड और डे कैमरा, ये 360 डिग्री तक सर्वेलेंस करने में सक्षम है और ये बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड और लो कॉस्ट सोल्यूशन है, जो कि आज के सिनेरियो में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। As part of this push, approximately 120 Switch drones are being acquired at a total cost of rupees 137 crore. These will be developed by Idea Forge with Vishal Saxena, VP at Idea Forge, providing further insights into the Switch UAV. देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो खास तौर पे जो मॉडर्नाइजेशन प्लान है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के साथ अब भारतीय सेना में कुछ और जो यूएवीज हैं वो शामिल होंगे, साथ में अटैक यूएवी शामिल होंगे और ये पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय आइडिया फोर्स से हैं। सर, आप मुझे बता दीजिए कि आपको इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के साथ अब एक बड़ा असाइनमेंट मिला है। क्या है, किस तरीके का है और कितनी इसकी मतलब क्वांटिटी होगी या फिर कितने का प्रोजेक्ट है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? तो मनीष, सबसे पहली बात है कि ये प्रोजेक्ट की शुरुआत करीबन 6 या 7 महीने पहले हुई थी। एक ये जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट थी, ये CICT ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की मद्देनजर हुई थी कि उसको रोकने के लिए अपनी कैपेसिटी बिल्डअप हो रहा था। तो उसमें हमको मिला है, उस इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में ये प्रोजेक्ट गिना जाना चाहिए। इसके अंदर हमने जो ऑलरेडी डिप्लॉयड हमारे एक प्लेटफॉर्म है स्विच, उसके कई वेरिएंट्स हैं। उनमें से एक वेरिएंट का ये प्रोजेक्ट के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत वो हम सप्लाई करेंगे इंडियन आर्मी को। कुल मिला के कितने का ये प्रोजेक्ट है और कब तक आप ये डिलीवर करेंगे? ये करीबन 137 करोड़ का है, जैसा कि कई मीडिया में भी आ रहा है, और जो कि टाइमलाइन फ्रॉम प्रोजेक्ट जो साइकिल है ईपी की, वो 1 साल की होती है, मगर हमको लगता है कि हम शायद इसको अगले 6 से 7 महीने के अंदर सप्लाई कर पाएंगे। ये कितना कारगर प्लेटफॉर्म है? इससे सर्विलांस हो या फिर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, अलग अलग जगह, जैसा आपने कहा, क्या इंडियन आर्मी में ऑलरेडी स्विच पहले से भी मौजूद है? बिल्कुल मनीष, तो ये काफी कारगर करीबन बर्ड है और ये फैमिली है एक्चुअली। इसके कई वर्जन, एटलीस्ट 2 वर्जन तो हैं ऑलरेडी डिप्लॉयड इंडियन आर्मी में थ्रू वेरियस प्रोजेक्ट्स। तो काफी तादाद में है। इन्फेंट्री यूनिट्स इसको इस्तेमाल कर रही हैं और हमें पता लगा है कि कई जगह पर आर्टिलरी यूनिट्स भी इसको इस्तेमाल कर रही हैं फॉर डायरेक्शन ऑफ ओन आर्टी फायर। तो इसके कई यूजेस हैं, बट प्राइमरीली जिसको बोलते हैं ISR के लिए ये यूज होता है। तो काफी कारगर वो है, प्लेटफॉर्म है, और शायद इसीलिए हमको ये प्रोजेक्ट भी मिला है, क्योंकि इसने अपनी बैटल, जिसको बोलते हैं बैटल टेस्टनेस, प्रूव करी है। और ये शायद ऐसा एक ही प्लेटफॉर्म है अभी जिसको DGQA ने फिट फॉर मिलिट्री यूज का सर्टिफिकेट दिया है। तो शायद इंडियन आर्मी में जो जितने भी प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं, वो एक अकेला UAV ऐसा है स्विच जिसको फिट फॉर मिलिट्री यूज करार किया गया है। और ये एक और भी इसलिए हमारे लिए बहुत उसकी बात है, गर्व की बात है, क्योंकि ऑलरेडी डिप्लॉयड है। तो कस्टमर ने इसको दोबारा चूज किया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अपना काम ये काफी अच्छा तरीके से कर रहा है। वो तो हमें मालूम है, बट ये कस्टमर की वैलिडेशन भी है। और एंड्योरेंस इसकी कितनी है, कितनी कैपेबिलिटी है? तो ये जो अभी है, ये करीबन 75 मिनट की कैपेबिलिटी है ISR की, और इसका वेरियस वर्जन है। कोई 75 मिनट का है, कोई 90 का है, कोई 120 का है, मगर ये वाला जो है वो 75 मिनट का है। इसमें एक और भी काफी कंसर्न आ रहे थे, क्योंकि आई थिंक 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे भी हुए जिनके सप्लाई ऑर्डर्स वगैरह कैंसिल करे, क्योंकि चाइना के जो कंपोनेंट्स हैं उसको लेके काफी मीडिया में भी काफी है, और हम भी कब बोल रहे हैं कि इसकी थरो चेकिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा इस बार बहुत थरो चेकिंग हुई।
हमारी कम से कम 2 बार एक हाई पावर्ड टीम आई हमारी फैक्ट्री में, हमारे प्रेमाइसेस में। उन्होंने पूरी सप्लाई चेन को, एक एक कंपोनेंट को चेक किया गया कि इसमें कोई ऐसा वो तो नहीं है कि कहीं चाइना से आ रहा हो या किसी और देश से आ रहा हो जिससे हमारे अच्छे संबंध ना हो। तो पूरी सप्लाई चेन को देखते हुए तो ये हमको बहुत अच्छा लगा कि इतनी डीप जाकर इंडियन आर्मी ने इसकी तहकीकात करी और हम खरे उतरे। मैटर ऑफ कंसर्न है, चाइनीज पार्ट नहीं होना चाहिए। क्या आपके यूएवी में चाइनीज पार्ट है कोई? बिल्कुल नहीं है, और शायद यही मैं बता रहा था कि इस बार 2 बार एक हाई पावर 2 कमिटीज आई हमारे फैक्ट्री के अंदर यही चेक करने के लिए कि कोई चाइनीज पार्ट तो नहीं है। देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आने वाले टाइम पे और सेना को सशक्त करने की ये पूरी तैयारी है।